बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूं एक मैथमेटिक्स का प्यारा सा टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो कैसे हम लोग रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान ले रहे हैं कि ये क्या है, टॉल बिल्डिंग है। टॉल बिल्डिंग के ऊपर कोई बॉय खड़ा है और उस बॉय ने देखा कि उससे बिल्डिंग से बहुत दूर क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है। कार एक्सीडेंट का कारण कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूं और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इस कार एक्सीडेंट का कारण क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मान लेते हैं कि वो क्या हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कार एक्सीडेंट हो चुका है। तो अब इस बच्चे को पता करना है कि भाई साहब कितने दूर पे क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो इस एंगल को मेजरमेंट करेगा और वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नॉलेज है वो वहां पे अप्लाई करेगा और वो एक्यूरेटली बता देगा कि हाँ, उसका कार का एक्सीडेंट जो हुआ है वो बेसिकली हुआ कहाँ पे है। तो अब सबसे पहले तो दिमाग में सवाल आएगा कि चलिए ठीक है, एंगल मेजरमेंट हो गया तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देंगे, लेकिन हम एंगल को मेजरमेंट कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करने के लिए हमको तो पता है कि कॉपी पेन पे जब होता है तो हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। पर कॉपी पे तो प्रोटेक्टर सफिशिएंट है मेजर करने के लिए, क्या रियल लाइफ में जो हम एंगल है वो प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं? तो रियल लाइफ में हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं, एक डिवाइस से मेजरमेंट करते हैं और वो उस डिवाइस का नाम क्या है आपका, थियोडोलाइट। उस डिवाइस का नाम क्या है आपका, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से आप हॉरिजॉन्टल एंगल एज वेल एज वर्टिकल एंगल, देखिए जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरा हैंड है, तो ये जो मेरा प्लेन है ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल जो एंगल होगा हम उसको भी मेजर कर सकते हैं यूजिंग द थियोडोलाइट। हमको उसको वर्टिकल रोटेट करना पड़ेगा। ये मेरा हाथ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो हम अपने जो हमारा थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट्स का जो ये टेलीस्कोप है, हम उसको हॉरिजॉन्टल मूव करा करके क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस डिवाइस वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल। तो हम ये तो एंगल मेजर कर लिए। ठीक है, अब हमको अप्लाई क्या करना है, अब हमको अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नॉलेज। तो ये जो डिवाइस होता है ये बेसिकली आप लोग देखते होंगे कि रोड साइड बहुत सारे सर्वेयर जो होते हैं वो लेकर के खड़े होते हैं, और जिनको नहीं पता वो क्या बोलते हैं, यार कैमरा लेकर के खड़ा है। वो कैमरा नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, दूर दूर के ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, उनको एलोकेट करने के लिए, उनका मैप तैयार करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। और इस डिवाइस का नाम क्या है आपका, थियोडोलाइट। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है ना कि अब हम एंगल तो मेजरमेंट कर लेंगे उस डिवाइस को, ठीक है, उस डिवाइस को यूज करके हम एंगल तो मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन उस एंगल को मेजरमेंट करने के बाद हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नॉलेज है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात होता है हमारा लाइन ऑफ साइट। इसमें हमारा सबसे पहला बात क्या होता है, लाइन ऑफ साइट। तो समझना लाइन ऑफ साइट होता क्या है। लाइन ऑफ साइट होता है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आईज और ऑब्जेक्ट को हम जहां देख रहे हैं उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो उनको ज्वाइन करता है, स्ट्रेट लाइन जो उनको ज्वाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब ये जो लाइन होगा और ये जो लाइन होगा, ये दोनों हमारा कौन सा लाइन होगा, ये दोनों हमारा लाइन ऑफ साइट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ साइट होगा। और जो ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के साथ ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन बनता है वो कहीं पे भी बन सकता है, वो ग्राउंड के जस्ट ऊपर भी बन सकता है, वो 20 मीटर ऊपर भी बन सकता है, वो 50 मीटर ऊपर भी बन सकता है, और वो 60 मीटर ऊपर भी बन सकता है। तो जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बन रहा है थीटा और ऊपर जो एंगल बन रहा है वो फाई। मतलब जैसे हम ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये नीचे देख रहा है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल से अपना सर को क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है। अगर ये ऊपर देख रहा है मतलब ये अपना हॉरिजॉन्टल से सर को क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है।
ठीक है। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल से अपने सर को नीचे कर रहा है, मतलब वो जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे बन रहा है। अगर वो अपने सर को हॉरिजॉन्टल से ऊपर कर रहा है, मतलब जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर बन रहा है। तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल से नीचे बने उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। थीटा वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पार्टिकुलर फिगर में वो थीटा दिखाया गया है। तो वो जो हमारा एंगल होगा वो हमारा एंगल क्या होगा, वो हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन अब ये जो फाई है ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर एंगल बना है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब मान ले रहे हैं कि अब व्यूअर तो यहां पे था, लेकिन अगर हम इन केस मान ले रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे है, हमारा ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, यहां पे है ना, हमारा ऑब्जर्वर यहां से, और वो यहां से इस बिल्डिंग के ऊपर उस लड़के को देख रहा है, इस ऊपर इस बिल्डिंग के लड़के को क्या कर रहा है, ये देख रहा है। तो अब इस ऑब्जर्वर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। समझ में आ रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से नीचे एंगल बन रहा है तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक सबसे खास बात देखिए, ये मान लेते हैं ना कि ये ऐसा कैसा स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, ग्राउंड से पैरेलल बना रहे हैं, तो वो हर केस में पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो ये वाला लाइन जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा या नहीं होगा। तो ट्रांसवर्सल होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा या नहीं होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि ऑब्जर्वर यहां हो और वो नीचे देख रहा है तो वो तो भले एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पर अगर हम उसी ऑब्जर्वर को यहां रख करके ऑब्जेक्ट को वहां रख दे तो वही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही क्या बन जाएगा आपका, वही एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। बात साफ है। अब देखिए, अब आपको लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में वो समझ में आ गया। अब देखिए कुछ कुछ फैक्ट है जो हमको ध्यान में रखना है, किस चीज से रिलेटेड, एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। कैसे, देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है और ये कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा और कुछ उसके पॉइंट ऑफ के पास से बनेगा। तो दिख रहा होगा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सी डी है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सी डी है। तो हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एज वी मूव towards object angle of elevation increases। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब अगर हम सेम पॉइंट से बात करें, अगर हम क्या करें, सेम पॉइंट से बात करें, अगर हम सेम पॉइंट से बात करें, दो अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है ना, ए बी सी एंड डी। अगर हम सेम पॉइंट से बात करें, सेम पॉइंट से अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, और जिसका हाइट जो है वो छोटा होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, छोटा होगा। ये भी बात आपको क्लियर है, दोनों बात आपको क्लियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या होता है, जैसे कि मान ले रहे हैं
कि हम यहाँ से किसी पिलर पे खड़े होकर के किसी जाते हुए कार को देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे है और वो कार एक बार यहाँ पे है ना, सेम कार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए इस केस में जब हम देखेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल सही एंगल बनेगा θ1। जब वो कार थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो हमारा एंगल क्या बनेगा θ2। आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये θ1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका θ1, ये भी क्या हो जाएगा θ2। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो न्यूमेरिकली क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, पर उनका अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसे, अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है। पर न्यूमेरिकली अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें तो सिनेरियो तो सेम है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्टीमेटली है क्या, न्यूमेरिकली सेम है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हम जैसे जैसे नज़दीक आते हैं ऑब्जेक्ट से बढ़ता है, तो उसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ऑब्जेक्ट से जितना नज़दीक रहता है पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा होता है। जैसे जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट से दूर चला जाता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, बहुत क्लियर है मेरी बात। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को, और हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे अभी हम लोग देखेंगे सवाल पे। ठीक है, तो जैसे कि मान ले रहे हैं, एक प्यारा सा सवाल है कि इन द फिगर ए बी इज अ 6 मीटर हाई पोल एंड सी डी इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस टू अ पॉइंट डी। इफ AD is equals to 2.54 meter, find the length of the ladder. We have to find the length of the ladder. मतलब कि एक हाइट पोल था AB हाइट, एक AB जो था वो पोल था, तो एक जो AB पोल था उसके अगेंस्ट हम लोग एक लैडर लगाए हैं, लेकिन वो जो लैडर है वो कंप्लीट पोल को कवर अप नहीं कर पाया है। वो लैडर को किसी बीच में ही जाकर के, लैडर किसी बीच पॉइंट पे जाकर क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अब वो ऊपर से कितना डिस्टेंस बचा हुआ, 2.454 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो 6 माइनस 2.54 मीटर होगा। तो 6 माइनस 2.54 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.46 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 7.46 मीटर। और आपको हाइट वाइट और आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। कितना एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना एंगल पे इंक्लाइंड है लैडर, जो एंगल इंक्लाइंड हुआ है 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। यही तो लेंथ ऑफ द लैडर है, CD। देखिए एंगल यहाँ है, एंगल के सामने साइड है BD और उसके अगेंस्ट में साइड है CD। तो अब हमको पता है कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC। साइन 60 का मतलब क्या होता है, √3/2। BD हमें कितना पता है, 7.46 बाई BC, सॉरी DC। So this one will be DC. Then DC will be equal to what? DC किस चीज के बराबर होगा, DC जो होगा वो आपका 7.46 इंटू 2/√3 होगा या ये नहीं होगा, इतना मीटर। DC जो होगा वो इस चीज के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है the angle of depression of two sheep from the top of a lighthouse and on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree. If the ships are 200 meter apart, find the height of the lighthouse.
क्या बोल रहा है सवाल, थोड़ा सा ध्यान से। बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस से एक लाइट निकल रहा है, या फिर उस पर व्यूअर है और उसने दो शिप पे एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है, एक शिप यहाँ है और एक शिप वहां पे है, और हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, अगर इन दोनों शिप का डिस्टेंस जो वो कितना है आपका 200 मीटर है, इन दोनों शिप का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है 200 मीटर है, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। देखिए कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसा सिनेरियो बन रहा है, एक लाइट हाउस है, एक शिप है, जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है। देखिए अब हम आपको बता दिए, देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है, तो जो पॉइंट नज़दीक होगा उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा होगा, जो पॉइंट दूर होगा उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका 45 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा 45 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये तो पता नहीं है, इसको हम x मान ले रहे हैं, और ये भी हमें पता नहीं है, ये हमारा क्या हो जा रहा है h हो जा रहा है। तो अगर हम इसको कर दें a b पॉइंट c एंड d, ठीक है, समझ में आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं लेट ए बी बी द लाइट हाउस AB be the lighthouse of H मीटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं AC is the distance, AC is the distance of first ship from lighthouse और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं AD is the distance of second ship from लाइट हाउस। अब देखिए, अब हमको फाइंड क्या करना, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC हमको ये हाइट है और ये बेस है, तो हाइट अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका tan होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो tan 45 का वैल्यू 1, AB क्या है h है, AC क्या है x है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, h इज इक्वल टू x। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा। पहला तो हमको पता चल गया। दूसरा ट्रायंगल खोजो, तो कौन सा दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD क्या करेंगे हम लोग, कितना एंगल है वो, sin 30 नहीं tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स h अपॉन x प्लस 200। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, x जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, h के इक्वल है, h प्लस 200। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं h प्लस 200 इज इक्वल टू h √3। ये उधर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं h √3 माइनस ऑफ h इज इक्वल टू 200, h कॉमन √3 माइनस 1
इज इक्वल्स टू 200, तो h इज इक्वल्स टू वॉट 200 अपॉन में √3 - 1। तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 200 × √3 + 1, √3 - 1 √3 + 1, डैट मीन्स 3 - 1 2, तो डैट मीन्स 100। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा 100 × √3 + 1 मीटर। समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100 × √3 + 1। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज 30 डिग्री। मतलब दो पोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 15 मीटर है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 15 मीटर। और हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं कहाँ से, इसके टॉप से और इसके दूसरे के टॉप पे, इसके टॉप से दूसरे के टॉप पे देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, इज 30 डिग्री एंड इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज, ये जो हाइट है सेकंड पोल का, ये सेकंड पोल का हाइट कितना, ये 24 मीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। हमको ये पूरा हाइट चाहिए, हमको ये क्या चाहिए, ये पूरा हाइट चाहिए। ठीक है, इसको हम कैपिटल H कर ले रहे हैं, इसको हम क्या कर ले रहे हैं, कैपिटल H। ये हो जाएगा आपका स्मॉल h, और ये दोनों तो आपका इक्वली है, तो ये भी हो जाएगा आपका 24। डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहें तो कुछ ऐसा ही डायग्राम है। ये एक पोल है, ये एक छोटा पोल है, बड़े वाले पोल के टॉप से हम छोटे वाले पोल के टॉप को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा। हम नेम कर दे रहे हैं ट्राइंगल का A, B, देन C, D एंड दिस वन इज E। कोई दिक्कत नहीं है आपको। और आपका ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ 15 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, और छोटे वाले पोल का हाइट कितना दिया हुआ है, छोटे वाले पोल का हाइट दिया हुआ है 24 मीटर। दिस वन इज 24 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिगर पोल। ठीक है, सो आपको पता ही है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली एक पोल ऊंचा है और एक पोल क्या है, नीचे है। ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ मतलब एक पोल ऊपर और एक पोल क्या है, नीचे है। बात साफ। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED। ठीक है, तो ये अगर आपका 24 है, ये क्या है आपका, मान ले रहे हैं ये आपका H है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, है ना, और ये आपका कितना है 24 है, और ये जो पूरा ये आपका क्या है, ये आपका पूरा कैपिटल H है, दैट इज इक्वल्स टू 24 + H, है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक H है, यहाँ से यहाँ तक 24 है, जो आपका पूरा होगा वो क्या होगा 24 + H होगा। तो इन ट्रायंगल BED की बात करें, अगर वो 30 डिग्री है, तो अगर हम इसमें tan 30 डिग्री लें, अगर हम इसमें tan 30 डिग्री ले, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, H/15। दैट मीन्स tan 30 मीन्स 1/√3 इज इक्वल्स टू H/15। दैट मीन्स H इज इक्वल्स टू 15/√3। तो ये हो जाएगा आपका √3 से √3 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/√3 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 5/√3 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल किसके इक्वल है, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल AB के इक्वल। हमने AB को ही हाइट ऑफ फर्स्ट पोल माना, तो हो जाएगा 24 + H मीटर। दैट मीन्स 24 + 5/√3 मीटर। दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा सा, इजी था। नेक्स्ट है
two ships are there in the sea on either side of a lighthouse in such a way that the ship and the lighthouse are made in a same straight line. मतलब लाइट हाउस और दोनों शिप तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ship. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसा सीन है, एक लाइट हाउस है, तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तीनों क्या आपका स्ट्रेट लाइन में है, और एक टॉप से एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री और एक जो शिप का डिप्रेशन है वो कितना 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट उतना पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना ज़्यादा कम ऑब्जेक्ट उतना दूर. तो 45 डिग्री वाला जो होगा वो दूर होगा, जो 60 डिग्री वाला होगा वो लाइट हाउस के पास में होगा. ये क्लियर है आपको. तो हम इस लाइट हाउस का नाम दे रहे हैं, है ना. A, B, C, D. AB is the height of tower of x मीटर, ऑफ x मीटर या h मीटर, हम लोग h कर ले रहे हैं. ठीक है, हमें तो हाइट ऑफ टावर दिया हुआ नहीं है. हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 200 मीटर नहीं दिया हुआ. ये हमारा कितना है, 200 मीटर है. ये हमारा 200 मीटर है. Okay, now we have to find the distance between the ship. We have to find the distance between the ship. हमको ये distance चाहिए. ठीक है, तो बहुत आसान है. हम इसको कर ले रहे हैं x1 और इसको कर ले रहे हैं x2, है ना. एक हो जाएगा x1 और एक हो जाएगा आपका x2. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन शिप के, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन द शिप की तो वो हमारा क्या हो जाएगा, DC. वो हो जाएगा हमारा DC. डैट मीन्स x1 प्लस x2 मीटर. तो अगर हम लोग एक पहला ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा. हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. तो अगर हम लोग बात करें इन ट्राइंगल BAC, tan 45 इज इक्वल टू व्हाट, tan 45 इज इक्वल टू BA अपॉन AC. tan 45 का 1, दैट मीन BA अपॉन AC. दिस इंप्लाइज दैट BA इज इक्वल टू AC. ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. और हमको पता ही है जो BA है वो किस चीज़ का इक्वल है, 200 मीटर का इक्वल है. ठीक है, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD tan 60 की बात करें तो हमारा tan 60 जो होगा वो क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू BA अपॉन AD. BA अपॉन AD. tan 60 का मतलब √3, BA का मतलब 200 बाई AD का मतलब x2. दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 200 अपॉन √3. रैशनलाइज करना होता है हमेशा, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 200 √3 अपॉन 3 मीटर. तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें x1 प्लस x2 को, अगर हम लोग पुट करें तो x1 हमारा क्या है, 200 है, और x2 हमारा क्या है, 200 √3 अपॉन 3 मीटर. दैट विल बी योर आंसर. बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. मतलब कि किसी पॉइंट पे क्या है, आपका एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है.
ठीक है। तो इस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री। ठीक है। अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता तो मतलब ट्रेन उस पॉइंट की तरफ आ रहा है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है मतलब जो एरोप्लेन है वो उस पॉइंट से क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। तो यहाँ पे पहले 60 डिग्री था, अब आपका एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो जो हमारा एरोप्लेन था वो क्या था, दूर जा रहा था ना, ये हो गया आपका 30 डिग्री। सो हमको दिया हुआ है कि ये कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, इट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000√3 मीटर है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका स्पीड फाइंड करना है, कितने टाइम में गया ये यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो आपका 30 सेकेंड में गया है। कितने टाइम में गया है वो आपका 30 सेकेंड में गया है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए यही चीज़ है। पहले एरोप्लेन यहाँ पे था, पॉइंट ए बी कर ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए बी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, थोड़ी देर बाद वो एरोप्लेन आगे चला गया था, इसलिए तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया तो पहले 60 डिग्री था और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो मान ले रहे हैं ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, सी एंड दिस वन इज डी, ठीक है, सी एंड डी, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये पॉइंट को जहां से हम इस पोजीशन को मेजर कर रहे हो, मान ले रहे हैं हमारा पॉइंट ई है, और हमको ये बोल रहा है कि ये जो हाइट है, एरोप्लेन जिस हाइट से फ्लाई कर रहा है वो कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 3000√3 मीटर पे शायद फ्लाई कर रहा है, वो 3000√3 मीटर, दिस इज योर 3000√3 मीटर पे वो प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। सो राइट नाउ ये भी जो होगा वो 3000√3 होगा और वो भी जो होगा वो 3000√3 होगा। सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड। तो अगर हमको चाहिए एरोप्लेन का स्पीड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखिए डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ गया, मतलब डिस्टेंस जो है वो AC ट्रैवल किया है। तो AC डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC बाई टाइम। टाइम कितना दे रहा है, टाइम से 30 सेकेंड दे रहा है। टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड, टाइम इज 30 सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहा है, ठीक है, आफ्टर 30 सेकेंड ये यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है, टाइम 30 सेकेंड होगा। तो अब देखिए हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू AC बाई टाइम। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग AC को लिख सकते हैं EC माइनस EA, EC माइनस EA अपॉन टाइम। अब हम लोग देखते हैं, पहले EC को फाइंड करते हैं, फिर EA को फाइंड करेंगे, फिर पुट कर देंगे और हम लोग स्पीड ऑफ एरोप्लेन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल EBA, इन ट्रायंगल EBA हमारा क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BA अपॉन EA, तो हमारा जो tan 30 होगा वो क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू BA हमारा क्या है, BA हमारा 3000√3 मीटर है, डिवाइडेड अपॉन EA, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये EA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, EA इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 3 दैट मीन्स 9000 मीटर,
दैट मीन्स 9000 मीटर। सॉरी, ये हम EBA ले रहे हैं ना, तो EBA में हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा tan 60 डिग्री, ये हमारा होना चाहिए tan 60 डिग्री। EBA ध्यान से देखिएगा, EBA ये वाले ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर जो वहाँ पे जो एलिवेशन था ये पूरा था ना, तो ये पूरा जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो EA तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EB अपॉन EA। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 कैंसिल, दैट मीन्स EA इज इक्वल टू 3000 मीटर। ठीक है, अगर हम फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC अगर हम लोग tan 30 की बात करें, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू वो, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू DC अपॉन CE। तो tan 30 का मतलब क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू DC अपॉन CE। तो DC का मतलब 3000 √3 अपॉन CE। तो CE इज इक्वल टू 9000 मीटर। अब देखिए, CE निकल गया, EA निकल गया, स्पीड निकाल लेंगे CE माइनस EA अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू 9000 माइनस 3000 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 6000 अपॉन 30, दैट मीन्स 200 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, मतलब 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो एरोप्लेन था वो क्या था, जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 6 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और एक the angle of depression of the top and the bottom of the tower are 40 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ के जज करना पड़ेगा कि भाई बिल्डिंग बड़ा है कि टावर बड़ा है। तो ऑब्वियसली जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अब इससे किससे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। मतलब बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका दिया हुआ, टावर का। मतलब जो बिल्डिंग है वो ऊंचा है, जो बिल्डिंग है वो आपका क्या है, ऊंचा है, और जो आपका टावर है वो क्या है, नीचे है। ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अब बोल रहा है कि जो बिल्डिंग से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप का और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बॉटम का, वो कितना कितना है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री, दिस वन इज योर 45 डिग्री एंड दिस वन इज योर 60 डिग्री, है ना। हम इसको ज्वाइन करा दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं ए बी जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, सी डी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, ये हो जाएगा आपका ई पॉइंट मान ले रहे हैं। तो ये अगर आपका एच है और ये पूरा आपका कितना है
ये पूरा जो है वो आपका 60 मीटर है, ये पूरा आपका क्या है 60 मीटर है, ठीक है। तो ये भी h होगा और ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका h माइनस 60 मीटर, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले देखते हैं AC को रिफाइंड कर लेते हैं, ठीक है। AC को किसके टर्म में, 60 के टर्म में फाइंड कर लेते हैं कि हमारा 60 के टर्म में AC है क्या, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC tan 60 degree will be equal to AB upon AC. Tan 60 means √3, AB means 60, AC we are not known to AC, that means AC will be equal to 60 upon √3। अभी हम बताएं √3 अगर आ जाए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, that means 20√3 मीटर। हमारा जो AC आ गया वो 20√3 मीटर आ गया, मतलब ED भी जो होगा वो हमारा क्या होगा 20√3 मीटर होगा। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल BED की बात करें तो जो हमारा tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री हमारा क्या होगा, BE अपॉन ED, और ED जो है वो हमारा AC के इक्वल है। तो tan 45 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स BE अपॉन ED, दैट मीन्स 20√3 मीटर, दैट दिस इम्प्लाइज दैट BE इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ H। तो H हमारा क्या है, H है हमारा H माइनस 20√3 कर सकते हैं, हमारा H क्या कर सकते हैं, इसको हम 20, ये जो है ये भले हम यहाँ पे BE फाइंड किए हैं। तो देखिए क्या है ना, हम इसको x कर देते हैं, ये हमारा x हो जाएगा, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस x, और जो 60 माइनस x होगा वही हमारा h के इक्वल होगा। तो ये हमारा x निकल चुका है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 60 माइनस x, 60 माइनस 20√3 मीटर इज आवर आंसर। समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। क्वेश्चन चेंज हो गया, कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब क्या था, उस केस में बिल्डिंग ऊंचा था, इस केस में टावर ऊंचा और बिल्डिंग नीचे है। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि ऊंचा एक टावर बना लिए हम और उसके नीचे एक बिल्डिंग रखें, तो बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस टावर के टॉप से, किसका, बिल्डिंग के टॉप का और बिल्डिंग के बॉटम का, ठीक है। तो कितना 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब ये जो लाइन होगा ये क्या होगा आपका 45 डिग्री का, और ये जो एंगल होगा आपका कितना बनेगा, वो 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द, इस बिल्डिंग का हाइट दे दिया आपको, कितना हाइट दे दिया है, 50 मीटर हाइट दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये भी आपका 50 मीटर, ये क्या है आपका, ये है आपका x, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हाइट
इसको हम लोग कर दे रहे हैं ए, बी जो है वो आपका हाइट ऑफ टावर है, जो सी डी है वो आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग है, और ये आपका ई कोई बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है जो कि टावर पे लाई कर रहा है पैरेलल टू द बिल्डिंग। ठीक है, तो हमको इतना ही कुछ दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स जो हाइट ऑफ द टावर को अगर हम लोग h मान लें तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमारा क्या है 50 प्लस x मीटर है। वो हमारा कितना है 50 प्लस x मीटर है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड कैसे करें? हम लोग पहले हम लोग ED को फाइंड कर लेते हैं किसके टर्म में, x के टर्म में, और फिर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या है, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी आपका कितना होगा, ये आपका होगा 60 डिग्री, है ना। तो अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल BED की बात करोगे तो जो आपका tan 45 डिग्री होगा, tan 45 डिग्री जो होगा वो क्या होगा आपका BE अपॉन ED। तो tan 45 is equals to 1, that means BE upon ED. This implies that BE is equals to ED is equals to x। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, अब अगर हम लोग दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल BAC, अगर हम लोग बात करें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, x प्लस 50 अपॉन AC जो है वो ED के बराबर है और वो क्या है, x है, इज इक्वल्स टू √3। दैट मीन्स √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 50 अपॉन x उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 50। x को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 50। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 25 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हो गया आपका x। तो अगर हम लोग बात करें हाइट ऑफ द टावर की, अगर हम लोग किस चीज़ की बात करें, हाइट ऑफ द टावर की बात करें, तो जो h है वो हमारा किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारा 50 प्लस x मीटर के इक्वल है। तो h इज इक्वल्स टू 50 प्लस x विल बी इक्वल टू 25 √3 प्लस 25 मीटर। अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो 25 इंटू √3 प्लस 25 ही होगा, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 25 √3 मीटर। समझ में आया? ठीक है, मतलब टावर बहुत ऊंचा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब कि एक रोड है और एक रोड के वो लोग साइड में ऐसे खड़ा है, पोल जो है वो ऐसे खड़ा, कुछ ऐसा बनाते हैं, ये यहाँ पे है, एक पोल यहाँ खड़ा है और एक पोल यहाँ खड़ा है, ठीक है। ठीक है, और बीच में कितने मीटर का रोड है, 100 मीटर का रोड है, 100 मीटर का एक रोड है, और दोनों पोल का जो हाइट है वो क्या है, सेम है, इक्वल हाइट का है। मतलब ये भी अगर h है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि दोनों अगर इक्वल हाइट का पोल है, स्टैंडिंग ऑन द रोड विच इज 100 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। कोई पॉइंट है इन दोनों के बीच से, कोई मान ले रहे हैं, पॉइंट मान ले रहे हैं यहाँ पे, तो एक
से जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और एक से जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, वो आपका बना रहा है 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो जिस पोल से वो दूर होगा वहाँ से एंगल कम बनेगा, जिस पोल से वो नज़दीक होगा वहाँ पे एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो जिस पोल से वो नज़दीक है वो 60 डिग्री, जिस पोल से वो दूर है मतलब वो 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी और सी डी जो है वो इक्वल पोल है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर 100 मीटर रोड। और जो पॉइंट है मान ले रहे हैं ये पॉइंट तो आपका ई है जो कि नियर बाई है किससे, पॉइंट ए से, तो वहाँ से एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, और जो वो दूर है किससे, पॉइंट सी से, तो वहाँ से जो एंगल बनेगा वो आपका 30 डिग्री बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पहले हम इसको क्या कर ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्स कर ले रहे हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक अगर x हो गया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल BAE, इन ट्रायंगल BAE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, √3 is equals to h upon x. This implies that h is equals to x √3 मीटर। ठीक है, दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE tan 30 डिग्री is equals to, tan 30 डिग्री is equals to h upon 100 minus x, tan 30 means 1 upon √3, h upon 100 minus x। तो h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h को ऐसा लिख सकते हैं, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, x को ऐसा लिख रहे हैं, x is equals to h अपॉन √3, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस h अपॉन √3। तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे वाले में को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मतलब 100 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h √3। ये उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 is equals to h √3 plus h upon √3. That means h common 3 plus 1 upon √3 is equals to 100. That means h is equals to 100 √3 upon 4. That means 25 √3 meter will be your answer. ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स कि एक हिल है, हिल जो होता है वो एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है ऐसा, तो अगर हम हिल पे अगर एक ऐसा ग्राउंड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। दैट मीन्स जो हिल है हम उसको ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा हिल ऐसा रिप्रेजेंट हो गया। 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब कि जैसे कि एक स्टोन यहाँ पे है तो जस्ट 1 किलोमीटर के बाद दूसरा स्टोन होगा, ड्यू टू ईस्ट मतलब यही हमारा ईस्ट है ना। तो ये जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर होगा, मतलब हम इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हिल के टॉप को ज्वाइन करा दे रहे हैं, तो ये जो हिल का टॉप है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हम आपको बताएं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर होता है तो जो पॉइंट नजदीक होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होता है, जो पॉइंट दूर होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता है। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये आपका 45 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ये आपका 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा, पहला जो हमारा स्टोन है उसको हम ए लेट कर ले रहे हैं, दूसरा जो स्टोन है उसको हम बी लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द हिल है उसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं,
CD लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, ये अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। इस हिल के हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC। tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू DC अपॉन AC। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है वो DC के बराबर है। मतलब अगर ये H है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो ठीक है, अब एक वेरिएबल DCB में एक ट्रायंगल ले रहे हैं, tan 30 को यूज कर रहे हैं, H अपॉन H प्लस 1000, और हम लोग उस चीज को सॉल्व करके H को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DC अपॉन CB BC। That means 1 upon root 3 is equals to DC H upon H plus 1000। तो अगर हम लोग बात करें इस चीज़ को इधर करेंगे, इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3h इज इक्वल्स टू H प्लस 1000। फिर हम अगर इसको इधर ऐसा ले जाएंगे तो H कॉमन हो जाएगा, √3 minus 1 is equals to 1000। H is equals to 1000 upon √3 minus 1 √3 plus 1 into √3 plus 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू √3 plus 1, और √3 plus 1 √3 minus 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 से ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 500 इंटू √3 plus 1 मीटर, ठीक है। अगर आपका आंसर किलोमीटर में पूछेगा तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट √3 plus 1 किलोमीटर, ठीक है। यही हो जाएगा आपका हाइट ऑफ हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। मतलब एक पिलर है जो कि 9 मीटर हाई है, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। ये पिलर का जो बॉटम है, पिलर के बॉटम से 27 मीटर अवे, यहां पे क्या है, यहां पे एक स्नेक है, यहां पे आपका एक स्नेक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। जो स्नेक है वो इसके यहां पे होल की तरफ आ रहा है, ठीक है, होल की तरफ आ रहा है। सीइंग द स्नेक, पीकॉक पहुंचेज ऑन इट। अब पीकॉक को क्या हुआ, स्नेक दिख गया, ठीक है, पीकॉक यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो पीकॉक अब क्या करेगा, पीकॉक अब उड़ेगा, पीकॉक उड़ा और इसको यहां पे आकर के कैच कर लिया, इसको यहां पे आकर क्या कर लिया, कैच कर लिया, ठीक है। तो अब स्नेक यहां पे, क्योंकि दोनों लोग मूव कर रहे तो स्नेक यहां पे कैच हुआ होगा, कैच हुआ होगा। तो अब यहां पे बोल रहा है कि इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, दोनों का स्पीड जो है वो क्या है आपका इक्वल है, देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, ठीक है। किस डिस्टेंस पे जो स्नेक है वो कॉट हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे पीकॉक बैठा हुआ था, यहाँ पे स्नेक था, स्नेक ने पीकॉक ने स्नेक को देखा, तो स्नेक जैसे 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 पास आ रहा था तो एक पॉइंट पे पीकॉक ने स्नेक को स्नैच कर लिया। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस स्पीड से स्नेक आ रहा था और जिस स्पीड से पीकॉक आ रहा था,
क्वेश्चन में यही ट्रिक है यहाँ पे। जिस स्पीड से पिकॉक आ रहा था, जिस स्पीड से स्नेक आ रहा था, दोनों का स्पीड क्या था? सेम था। इट मींस सेम था तो जो अगर दो बॉडी का स्पीड सेम है, इट मींस दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब अगर ये यहां से यहां तक अगर ये x डिस्टेंस आया है, देन यहां से यहां तक जो पिकॉक आएगा वो भी क्या आएगा? x डिस्टेंस ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? x डिस्टेंस ही आएगा। तो हम यहाँ ट्राइंगल सपोज कर ले रहे हैं, ये आपका ट्राइंगल ए बी जो है वो हाइट ऑफ पिलर है, ए सी जो है वो आपका इनिशियल डिस्टेंस ऑफ स्नेक है, और ये जो बी पॉइंट है जहां पे कि जो स्नेक है उसको पिकॉक ने क्या किया है? पॉन्च किया है। ठीक है, तो जब ये हमारा होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ये अगर x है, ये अगर x है, ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका 27 है, तो इतना दूर आपका क्या हो जाएगा? इतना दूर आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स। और आई थिंक पिलर का भी हाइट दिया हुआ, पिलर कितना ऊंचा है? पिलर जो है आपका 9 मीटर है। पिलर जो आपका कितना है? 9 मीटर है। सो अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें, छोटे वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी, तो इन ट्राइंगल अगर हम बी ए डी की बात करें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दैट मीन्स 9 स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर। है सर? सही चीज है, सही चल रहा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 27 स्क्वायर 729 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 27 इंटू 2 54x, 54x, एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, 54 comes here, 54x will be equal to 729 plus 81, 729 plus 81, that means 810, that means x is equals to 8110 divided by 41, 9 6 जो 9 9 6 15 मीटर, 15 मीटर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 15 मीटर। दैट मीन्स हमसे पूछ क्या रहा है कि वो होल से कितने दूर पे कैच हुआ। ये नहीं पूछा है कि वो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर चल करके आया, वो हमसे ये पूछ रहा है, सवाल में मेरे से ये पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, मतलब कि होल से वो कितने दूर पे कॉट हुआ है। मतलब अगर ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 15 मीटर आ गया, तो ये जो होल से ये डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 27 माइनस 15 दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 12 मीटर। मतलब कि वो 12 मीटर दूरी पे होल से क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा स्नेक। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि एक टावर है, दिस वन इज अ टावर, उसके ऊपर हम लोग एक फ्लैग स्टाफ रखे है ना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहां के कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का, ये वाला। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इस टावर ऑफ फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो ये फ्लैग स्टाफ का जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका कितना है? ये है आपका 60 डिग्री। सही है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और ए बी को हम एक टावर मान ले रहे हैं, बी सी हमारा फ्लैग स्टाफ है,
जो डी है वो पॉइंट है ग्राउंड से जहां पे कि हम उस चीज को देख रहे हैं, और ये जो फ्लैग स्टाफ का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ, फ्लैग स्टाफ का डिस्टेंस, हाइट जो है फ्लैग स्टाफ का वो दिया हुआ 5 मीटर। तो अगर हम इसको एच कर लेते हैं, अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो हमसे हमारा जो हाइट ऑफ टावर होगा वो क्या हो जाएगा, एच ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल, देखिए हम कैसे एच को सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी, दैट मीन्स √3 is equals to h upon AD. That means AD is equals to, sorry, this one is 30 degree, not 60 degree. Tan 30 degree is equals to AB upon DA. That means tan 30, that means 1 upon √3 is equals to h upon AD. That means AD is equals to h √3 फर्स्ट। फिर अगर हम लोग बड़े वाले दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल CAD, इन ट्रायंगल CAD tan 60 डिग्री is equals to AC upon AD, AC upon AD. This implies that tan 60, that means 1 upon √3 is equals to AC. AC will be equal to AB plus BC, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं H plus 5 upon AD। क्या है आपका AD? जो AD है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, H √3, सही है। ये इधर चला जाएगा, तो ये मेरे को लग रहा है कि मैंने वैल्यू गलत रख दिया tan 60 का। tan 60 that means √3 is equals to AC. AC is nothing, H plus 5, and AD, what is AD? AD is H √3, H √3, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3H is equals to H plus 5, that means 2H is equals to 5, that means H is equals to 2.5 मीटर, H is equals to 2.5 मीटर। तो हमारा जो H आएगा, ये जो H ही तो फाइंड करना था, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर, ठीक है। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट A 20 मीटर एबव द ग्राउंड, एबव द लेवल ऑफ अ वाटर, मतलब कि एक वाटर लेवल है, ठीक है, ऐसे एक वाटर लेवल है, इसके ऊपर कितने ऊपर कितना डिस्टेंस पे पॉइंट है, 20 मीटर एबव द वाटर लेवल, है ना। 20 मीटर एबव द वाटर लेवल इन अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, मान ले रहे हैं यहाँ हमारा क्लाउड होगा, तो इसमें किसी पॉइंट को मान ले रहे हैं ऐसा, है ना। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दिया हुआ आपका, 30 डिग्री, ओके। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। देखिए ये लेक है, तो ऑब्वियसली ये जितना डिस्टेंस पे होगा, जैसे ये मान ले रहे हैं ना, ये h डिस्टेंस है ना, तो एकदम उसके एकदम एग्जैक्टली h डिस्टेंस भी लो, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो प्लेन मिरर का काम करेगा। तो प्लेन मिरर में क्या होता है ना, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज होता है वो भी मिरर से उतने ही दूरी पे होता है। तो जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है, जितने दूर पे क्लाउड है, उतने दूर पे उसका मिरर इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो चीज होगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, है ना। तो अगर ये 20 मीटर है, ये 60 मीटर है, सो देन वी हैव टू फाइंड द, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द height, we have to find the distance of the cloud from point A, we have to find the distance of the cloud from point A, मतलब कि ये जो point A है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम है बिल्कुल कि ये क्लाउड है, क्लाउड का मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कहीं पे,
पानी के अंदर यहाँ पे जो पॉइंट है ये 20 मीटर एबव वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका 20 मीटर एबव वाला पॉइंट है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो बिलो रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये जितना डिस्टेंस उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा। तो अब देखिए ये अगर 20 है, अगर हम एक टाइम के लिए अगर हम इसको h मान लें, क्या मान लें हम इसको, h मान लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h प्लस 20 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट हो जाएगा h प्लस 20, होगा या नहीं होगा, सही है। नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका h प्लस 20, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h प्लस 20 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक हमने h माना, ये 20 है, तो ये पूरा जो ग्राउंड ये वाटर सरफेस से जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा h प्लस 20, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा h प्लस 20। अब सही है, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की बात कर लें तो हम इसका थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना दे रहे हैं। तो ए बी जो है, बी ए जो है वो पॉइंट है, ये बी सी जो है ये वाटर सरफेस है, बी सी क्या आपका, ये है आपका वाटर सरफेस, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है आपका 20 मीटर है, ये कितना आपका, ये h है, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h प्लस 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका क्या है 60 डिग्री है। देखिए कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, वी हैव टू फाइंड h, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम a, अच्छा क्लाउड का डिस्टेंस फाइंड करना है a से, मतलब कि हम लोग को ये फाइंड करना है, अच्छा ठीक है। तो h फाइंड हो गया, तो हमारा जो ये होगा b d e f, जो अगर हम h को फाइंड कर लिए तो हमारा ए भी क्या हो जाएगा, फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग h को ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल EDA, इन ट्रायंगल EDA tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन AD, tan 30 मीन्स 1 अपॉन √3 is equals to h upon AD, AD is equals to h √3 फर्स्ट। अब देखिए अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल ADF की बात करें, इन ट्रायंगल ADF tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो DF होगा DF अपॉन AD, tan 60 मतलब √3, DF की बात करें तो 20 प्लस h प्लस 20 तो हो जाएगा आपका h प्लस 40, AD की बात करें तो AD जो आया वो आपका आया h √3, ये इधर चला जाएगा, डैट मीन्स 3h इज इक्वल टू h प्लस 40, डैट मीन्स 2h इज इक्वल टू 40, डैट मीन्स h इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो देखिए इस सवाल में ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आए, ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ये h को आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हर चीज में ये केस सेम है। बस आपका क्या होना चाहिए, जो उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए
30 डिग्री होना चाहिए और रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अगर एलिवेशन 30 है, डिप्रेशन 60 है, तो डायरेक्टली वो जो हाइट होता है पॉइंट का, जो वाटर सरफेस का जो हाइट है हम उसको हाफ कर देते हैं। अगर ये 40 मीटर है तो ये h कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। अगर ये 60 मीटर होता तो ये h कितना होता, 30 मीटर होता। अगर ये 80 मीटर होता तो h कितना होता आपका, 40 मीटर होता। तो अगर h आपका 20 मीटर है, ठीक है, तो अगर हम बोले कि वाटर सरफेस से वो कितना ऊपर था, तो वाटर सरफेस से वो 40 नहीं हाफ नहीं करते हैं हम लोग, हाफ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एग्जैक्टली उसी के बराबर हो जाता है। देखिए जैसे अगर ये आपका हाइट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हाइट जो दिया हुआ है वो आपका 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो टोटल हाइट होगा कि वो जो सरफेस से अगर पूछे वो कितना ऊपर है तो हम उसको दुगुना कर देंगे। जैसे ये 20 मीटर है तो सरफेस वो कितना ऊंचा होगा, 40 मीटर होगा। अगर ये 30 मीटर होता तो सरफेस से कितना ऊपर होता, वो 60 मीटर होता। 50 मीटर होगा तो सरफेस से कितना मीटर होगा, वो 100 मीटर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब ये h आपका कितना आ गया, ये 20 मीटर आ गया है। तो अगर ये 20 मीटर आ गया है तो हमसे पूछ रहा है कि वो उस पॉइंट से क्लाउड कितना दूर था, तो मतलब हमसे AE पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल EDA में बात करें, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ED अपॉन AE, दैट मीन्स ED अपॉन AE। तो साइन 30 की बात करें तो साइन 30 जो था वो हमारा 1/2 होता है। ED हमको फाइंड करना ही है, ED हमारा 20 मीटर आया है और AE हमको फाइंड करना है, दैट मीन्स AE विल बी इक्वल टू 40 मीटर। AE जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, AE विल बी इक्वल टू 40 मीटर। समझ में आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री। एक 80 मीटर का ट्री है, एक 80 मीटर का ट्री है और उसके ऊपर कोई प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है। है ना, प्यारी सी चिड़िया क्या है, बैठी हुई है ट्री के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड इज 45 डिग्री। किसी पॉइंट से जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि द बर्ड फ्लाइज हॉरिजॉन्टली, एकदम बर्ड जो पूरा एकदम हॉरिजॉन्टली फ्लाई की है यहां से यहां तक, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टली फ्लाई की है एट अ कांस्टेंट स्पीड इन सच अ दैट इट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, वो एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे गई है आफ्टर 2 सेकंड, ये मतलब कि आफ्टर 2 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। अब हमको बताया था कि किसी पॉइंट से अगर हम दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो कम होता है। तो पहले 45 डिग्री था, अब क्या हो गया, अब आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ये क्या आपका, ये है आपका 45 डिग्री, नहीं ये है आपका 30 डिग्री, ये आपका पहला बड़ा वाला 45 डिग्री और जो छोटा वाला है वो आपका है 30 डिग्री। ठीक है, ये जो हाइट है ये दोनों ही केस में सेम है, ये दोनों ही केस में क्या है, सेम है। और हाइट हमको दिया हुआ है क्या, फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री, 80 मीटर दिया हुआ है। ये जो हाइट है ये आपका 80 मीटर है। तो अगर आपका हाइट दिया हुआ है तो हम लोग बर्ड का स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग एरोप्लेन वाला क्वेश्चन को देखे थे, एरोप्लेन वाला भी सेम क्वेश्चन था। क्या करेंगे हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में tan 45 लगाएंगे, हमको ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे, हमको वो पूरा मिल जाएगा। ये पूरा में से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और अगर आप सॉल्व कर लोगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एंड द डिस्टेंस पी एक्स। बोल रहा है कि एक टावर है पी क्यू, ठीक है, वर्टिकल टावर है आपका, एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, ठीक है, इसका हाइट हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो कि जस्ट इससे 40 मीटर ऊपर है, ठीक है, टावर से जस्ट 40 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री, ठीक है, यहां से आप एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री, ठीक है। पी क्यू जो है वो आपका हाइट है, और ये पॉइंट एक्स दिया हुआ है ना, एक्स है, तो हम इसको वाई मान ले रहे हैं, और ये आपका जेड हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू एज वेल एज द डिस्टेंस पी एक्स, ठीक है। तो हम इस हाइट को क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स, in triangle QPX tan 60 degree is equal to what, tan 60 is equals to H upon PX, tan 60 का मतलब √3 PX is equals to H, ये हम फर्स्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल QZY, इन ट्रायंगल QZY tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये जो QZ होगा वो आपका किस चीज़ के इक्वल होगा, जो QZ होगा वो H माइनस 40 के इक्वल होगा ना। तो QZ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H माइनस 40 डिवाइडेड बाई YZ और XP दोनों क्या है, सेम है, और जो, ठीक है, हम ऐसा लिख दे रहे हैं YZ और XP, तो ये हो जाएगा आपका XP, ठीक है। तो tan 45 का मतलब क्या होता है 1, H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 टाइम्स ऑफ इसको x कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो PX होगा वो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू √3x माइनस 40 अपॉन में x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, दिस इम्प्लाइज दैट ये इधर चला जाएगा x, ये उधर, तो अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें तो ये हो जाएगा x इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40। सेम कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके थे, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये जो x होगा वो उठ करके उधर जाएगा, फिर x कॉमन हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब नीचे में रूट आ गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को हमेशा हमको रैशनलाइज करना होता है। तो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गया आपका। फिर अगर हम हाइट की बात करें तो देखिए, हाइट ऑफ द टावर की बात करें तो हमको दिख रहा है जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है, √3 टाइम्स ऑफ x है, दैट मीन्स h इंटू √3 इंटू 20 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, दैट मीन्स
h इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3 मतलब 60 प्लस 20 रूट 3 मीटर, दैट विल बी योर आंसर। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं और कैसे आप कैलकुलेशन को टिपिकल बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके ऊपर है। सेकंड नंबर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए दो चीज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है उस दोनों एंगल का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो हमको प्रूफ करना है कि वो टावर जो है उसका हाइट कितना है, टावर का जो हाइट है वो आपका 6 मीटर का। तो सबसे पहले तो हम एक टावर बना ले रहे हैं, ठीक है, इस टावर के हाइट को h मान लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मान ले रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरे पॉइंट से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि जो AB है वो आपका टावर है, ठीक है। तो ये अगर थीटा है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर एक थीटा दूसरा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये C है और ये D है, ठीक है। तो ये हमारा H है और हमको यही प्रूफ करना है कि जो हमारा H है वो 6 मीटर के इक्वल है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल BAC tan थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन AC फर्स्ट, ऐसा कर सकते हैं। और ये AC आपका दिया हुआ है, AC आपका कितना है, देखिए जो पॉइंट नजदीक होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, जो पॉइंट दूर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है नजदीक है तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 4 मीटर है और ये जो दूर वाला पॉइंट है ये आपका कितना है, ये आपका 9 मीटर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये फर्स्ट हो गया। दूसरा में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल BAD, तो इसमें tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, H अपॉन AD। आपको पता है tan 90 माइनस थीटा किस चीज के इक्वल होता है, वो आपका cot थीटा के इक्वल होता है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन AD, ये हो गया सेकंड। और हमको एक चीज और पता है कि जो tan और cot होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर हम लोग 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4 बाई H अपॉन 9, क्योंकि हमारा जो AC है वो 4 के इक्वल है और जो AD है वो हमारा 9 के इक्वल है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 36। दिस मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। अब हमको पता है कि ये जो चीज है वो क्या, एक वर्टिकल टावर है। तो क्या वर्टिकल टावर का हाइट कभी भी माइनस हो सकता है क्या, कभी माइनस नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, तो H इज इक्वल टू प्लस 6 मीटर, क्योंकि जो वर्टिकल हाइट, जो टावर का हाइट है वो तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज सच दैट एक टेंजेंट्स का मतलब ही होता है, आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा टेंजेंट लिख दे। टेंजेंट का मतलब ही होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा किस चीज का इक्वल दिया हुआ है, 5/12 ऑन वॉकिंग 240 मीटर नियरर टू द टावर। मतलब कि हम टावर सब नजदीक जा रहे हैं, तो नजदीक जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम्स, तो इस केस में जो आपका tan phi हो जा रहा है, tan phi मतलब कि जो भी हम दूसरा डिनोट कर रहे हैं एंगल, क्योंकि चेंज हो रहा है एंगल, इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए
जैसे मान ले रहे ये हमारा एक वर्टिकल टावर है और ये एक पॉइंट था, यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ था आपका कितना 5/12, और एक बार आपका tan इस टाइम का tan थीटा दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 3/4, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो AB जो है वो एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, P और Q जो है वो कोई एक पॉइंट है, और यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे आपका क्या है फाई है, ठीक है। अगर ये थीटा है ये आपका फाई है, और ये जो दिया वो कितना पास आ रहा है, वो आ रहा है आपका 240 मीटर। वो कितना पास आ रहा है 240 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक किया कि पहले हम AP को H के टर्म में फाइंड कर लेंगे, AQ को H के टर्म में फाइंड कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, दोनों 240 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं, तो इन ट्राइंगल BAP tan थीटा की बात करें, tan थीटा विल बी इक्वल टू AB अपॉन AP। दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा का वैल्यू कितना है 5/12, AB को हम H मान ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन में AP। दैट मीन्स जो AP आएगा वो आपका किस चीज के इक्वल होगा, AP जो होगा वो 12H/5 के इक्वल होगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल BAQ tan फाई जो होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, H/AQ के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट tan फाई का जो वैल्यू है वो कितना आपका 3/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं H/AQ। दैट मीन्स AQ इज इक्वल्स टू 4H/3, AQ इज इक्वल्स टू 4H/3। तो हम लोग अगर करें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अगर हम लोग करें यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्योंकि हमको यही तो दिया हुआ है 240 मीटर, ये माइनस ये 240 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें दैट मीन्स AP माइनस AQ अगर हम फाइंड करें तो आपका किस चीज़ के इक्वल है, ये आपका 240 के इक्वल है। तो जो AP है वो आपका किस चीज़ के इक्वल है, AP जो है वो 12H/5 के इक्वल है, और AQ जो है वो आपका 4H/3 के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 240। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान बन गया हमारे लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें H हमारा कॉमन हो जाएगा, 5 और 3 कैल्शियम 15 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, 3 5 5 4 जा 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 240 हो जाएगा। दिस मीन्स 36 माइनस 20 जो होगा ये 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 240। 4 से कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स में, 4 से कट करेंगे तो ये 60 टाइम्स में, 4 से फिर से कट करेंगे तो ये 15 टाइम्स में। तो H इज इक्वल्स टू 225 मीटर विल बी योर आंसर। बहुत बड़ा 225 मीटर, ठीक है। 4 4 4 6 4 जो 24 0 4 15, ठीक है। H इज इक्वल्स टू 225 मीटर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई बॉय है जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा है। देखिए क्या होता है ना कि अगर सवाल में कभी भी बॉय या गर्ल या कोई भी ऑब्जर्वर का अगर हाइट नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग ऑब्जर्वर का हाइट को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हाइट दिया हुआ है तो हम उस हाइट को कंसिडर करेंगे, अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम उस हाइट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को तो सवाल पढ़ने से लग रहा है कि हाइट नहीं दिया हुआ है। तो अब बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। तो कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लड़का है और वो देखता है कि उसके पास से चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, और जो बर्ड फ्लाई कर रही है
वो कितने 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 एंगल ऑफ एलिवेशन पे फ्लाई कर रही है, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, ठीक है, नहीं एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, उससे कितने दूर पे है वो जो चिड़िया है वो आपका 100 मीटर, ठीक है। और ये जो एंगल है कितना आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। मतलब वो एक बच्ची है, एक गर्ल है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ी है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि अब लड़की इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है, ठीक है। हमको सवाल को पढ़ते हैं पूरा। बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स आर ऑन द अपोजिट साइड। बोल रहा है कि बॉय अगर इस साइड है तो गर्ल किस साइड होगी, उस साइड होगी, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं था आधा सवाल में, मैंने दिमाग में स्ट्राइक किया कि वो किधर हो सकती है। बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स आर ऑन द अपोजिट साइड। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि वो एक बिल्डिंग पे खड़ी है तो बिल्डिंग का हाइट कितना है आपका, बिल्डिंग का हाइट जो है वो 100 मीटर, नहीं बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया हुआ है क्या, 20 मीटर। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। ये जो ये आपका 20 मीटर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है, ये यहाँ का 45 डिग्री है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब कि हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं। नाउ देखिए डायग्राम कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बॉय है, यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी गर्ल है, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये आपका कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जो हम मान ले रहे हैं वो जो इनिशियली जो बर्ड है वो कितने हाइट पे है, वो AB हाइट पे है, ठीक है। और उस बॉय से वो कितने डिस्टेंस पे है, वो शायद 100 मीटर डिस्टेंस पे है ना। तो और तो कुछ हमको गिवन नहीं है। हाँ ये गिवन है कि ये जो बिल्डिंग है ये आपका कितने मीटर का है, ये बिल्डिंग जो ये आपके 20 मीटर का है, ठीक है। और कुछ तो नहीं गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, हमको ये चाहिए। अब पॉइंट मान ले रहे हैं ABPQRS, हमको चाहिए क्या, BR, हमको चाहिए क्या, BR चाहिए, हमको चाहिए क्या, BR चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन ट्रायंगल PAB की बात करते हैं तो हमारा sin 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BA या AB अपॉन PB हो जाएगा। sin 30 का मतलब 1/2, AB अपॉन PB का मतलब क्या है, 100 मीटर। दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू 50 मीटर। AB क्या आ जाएगा, 50 मीटर। तो AB अगर 50 मीटर है तो जो आपका BS होगा वो क्या होगा, वो AB माइनस AS होगा ना। तो हम AB को कितना ले सकते हैं, 50 माइनस AS जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग के इक्वल है, दैट मीन्स 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। मतलब ये जो आया ये आपका कितना आ गया, ये आपका 30 मीटर आ गया ना, ये 30 मीटर। दिस मीन्स अगर हम बात करें इन ट्रायंगल BSR, हमको ये चाहिए BR चाहिए, तो उसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब sin 45 यूज करेंगे। sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BS अपॉन BR। दैट मीन्स 1/√2 is equals to BS that means 30 degree upon BR, that means BR is equals to 30√2 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा सारा पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका कंक्लूजन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं
तो आप कॉपी ले करके ही पढ़ें, और जो क्वेश्चन अब प्रेजेंटेशन में या वीडियो में आता है उसको पहले अपने से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन को देखें। तब आपको पता चलेगा कि आपका अप्रोच क्या है और मेरा अप्रोच क्या था, और कैसे आप किसी सवाल को टैकल कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, थैंक यू।